वंदे मातरम। आज हमारा टॉपिक है यूज ऑफ पैसिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस का यूज कैसे करते हैं। एक्टिव का मतलब होता है जब कोई सब्जेक्ट एक्टिव होता है। पैसिव का मतलब जब पैसिव सब्जेक्ट आपका पैसिव है, निष्क्रिय हो जाता है। तो इसके कुछ रूल्स जो शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा मैं। अपने को बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स पर अपने को नहीं रहना है, हमें बिल्कुल सिंपल रूल्स के द्वारा समझा रहा हूँ। इसमें ध्यान रखना, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं। यानी इसमें ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यानी यदि आई है तो आई अगर कन्वर्ट होती है आपका बाई में हो जाएगा। यू है तो यू का बाई यू हो जाएगा। दे का बाई देम हो जाएगा। सी का हो जाएगा बाई हर। ही का बाई हिम हो जाएगा। और अगर रूल्स देखना हो हमें तो रूल्स में हमें देखना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यूज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू ऑब्लिक डज आया हुआ है तो हमें हमेशा इज, आर और एम में से यूज करेंगे। पैसिव वॉइस का मतलब ये आपको ध्यान में रखना, अंडरस्टूड बात होगी कि यहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज आया तो इज, आर, एम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। यदि आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, अच्छा इसमें ध्यान रखना, डू डज हटाना, डू डज हम हटा देंगे, डू डज वापस यूज नहीं करेंगे। यदि आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, डिड आ जाए, तो हम उस समय अपन यूज करेंगे हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी आप, सॉरी वाज वर्ब, उस समय हम वाज वर्ब यूज करेंगे। और डिड हटाना, डिड को हटा देंगे। यदि आपके वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म लगी हुई है तो उस समय बीइंग यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो ही जाएगी आपके। यदि आपके हैज आया हुआ है या हैव आया हुआ है या विल हैव है या सेल हैव है तो इनके साथ बीइंग का यूज करेंगे। और इसके अलावा अगर विल आया हुआ हो, सेल आया हुआ हो या कोई भी मॉडल हो, मॉडल मतलब कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे, माइट या मस्ट हो, इनके साथ हम बी का यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। यदि मान लो जैसे ये सेंटेंस आया हुआ है आपका, जैसे सी कुक्स फूड, सपोज करो फॉर द गेस्ट आ गया, मान लो फॉर द गेस्ट। यहाँ पर हमें पता चला ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे तो पैसिव वॉइस इसका क्या बन जाएगा, फूड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम यूज करते हैं तो फूड इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुकड। सी का मैंने बताया था बाई हर हो जाएगा, बाई हर फॉर द गेस्ट। यदि यही सेंटेंस अगर ऐसे होता है, सी कुकड फूड फॉर द गेस्ट, तो उस समय वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब यूज करेंगे। फूड आ गया आपका फूड वाज। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने बताया था, जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी वाज या वर यूज करते हैं। तो फूड वाज कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए, सी का हो गया बाई हर फॉर द गेस्ट। इसी तरीके से ये टू सेंटेंस हो गए। अगर थर्ड सेंटेंस बनाना हो हमें, यदि मान लो थर्ड सेंटेंस है, जैसे ये हो गया आपका, सी इज मेकिंग टी, तो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहले टी को आगे ले आओ।
यहाँ इज है तो इज लगेगा, अगर प्लूरल होता तो आर भी लग सकता था। अब आई एन जी फॉर्म आ गई, तो मैंने कहा आई एन जी की फॉर्म होता है बीइंग लगता है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड का हो गया मेड, बाई, ये हर हो गया। अब अगर फोर्थ सेंटेंस और देखो आप, अगर ये आ जाता है आई डिड नॉट टीच यू, तो पहले तो वही रहेगा यू को आप आगे ले आओ। अब डिड यू वर्ब यूज है, डिड होता है तो वाज वर्ब डिड हटाना, तो यू के साथ वर्ब यूज होता है यू वर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट, आई अगर आएगा तो आई का मैंने बताया था बाई मी हो जाता है, तो बाई मी। यदि ये सेंटेंस अगर ऐसे होता है, मान लो जैसे ही हैज रिटन ए लेटर, ए लेटर आगे आ गया, मैंने बताया था ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ए लेटर आगे ले आओ, ए लेटर, तो हैज है तो हैज, अगर ये प्लूरल होता तो हैव लग जाता, ए लेटर हैज, अगर मैंने बताया था हैज हैव इनके साथ बीन का प्रयोग होता, तो बीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है रिटन, बाई ही का हो गया आपका हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखो आप, अगर ये आगे जैसे ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्ट पहले दिस क्वेश्चन आगे आ गया, दिस क्वेश्चन, ये मॉडल है कैन, मैंने बताया था मॉडल के साथ हमेशा बी का प्रयोग करते हैं, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सॉल्व, बाय ही का हो जाएगा ही। यानी टेंस संबंधित कैसे भी हो अपने केवल ये रूल्स फॉलो करना है। कुछ एग्जाम्पल और देखो आप, माई फादर ब्रिंग्स टॉयज फॉर मी, तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो पहले तो आप लिख दिया टॉयज। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने बताया था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या एस या ई एस लगा हुआ हो, या एस या ई एस भी यूज हो सकता है इसमें, तो क्या यूज करता है इज जा रहा है, तो टॉयज है तो आर हो गया, इसकी थर्ड फॉर्म होगी ब्रॉट, बाई माई फादर या फॉर मी बाई माई फादर, यानी इसके संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो जाता है, जैसे ही विल सेल ए टीवी, ए टीवी आगे ऑब्जेक्ट के रूप में टीवी, और ए टीवी है तो यहाँ लग जाएगा विल के साथ क्या लगता है बी का यूज होता है, मैंने बताया विल सेल के साथ बी, विल बी, सेल का हो गया सॉल्व बाई हिम। यानी ये आपका पार्ट फर्स्ट हुआ है अभी तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन WH वर्ड के क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले पैसेज। ये सिंपल सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस होता है तो ये रूल्स आप फॉलो कर सकते हो। केवल अपने को इतने रूल्स देखने हैं कि केवल और टेंस में नहीं उलझना। अगर इतने रूल्स याद है तो लगभग आपका पैसिव वॉइस पूरा कवर हो जाता है। कोई जैसे अगर मान लो जैसे ये लिख दिया आपने, डू यू टेक टी, तो हमें ये बता डू ड जाता है तो इजारम लगाना है, तो टी है, टी के लिए इज लगता है तो इज लगा दिया पहले, फिर टी, इज टी, वर्ब के थर्ड होंगे टेकन, और यू जैसे पीछे आएगा तो यू बाई यू।
एंड टी आगे आ जाए, यू इसकी जगह आ जाए। हम नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिवल्स का पार्ट सेकंड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।